हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, आरआरबी पीओ प्रिलिमिनरी एग्जाम 22 और 23 ऑफ नवंबर को होने जा रहा है। ये टेंटेटिव डेट है। बहुत जल्द आपको जो फाइनल डेट है वो भी पता चल जाएगी। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या कुछ कमी आपकी प्रिपरेशन में रह तो नहीं गई है, सो दैट इस बचे हुए टाइम में अगर आप उसको पूरा कर लें तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, तो चेकलिस्ट हम एक यहाँ पे देखेंगे कि इन इन चीज़ों पे अगर आपने काम कर लिया तो यू आर रेडी फॉर द एग्जाम, और अगर कहीं कमी रह गई है तो उसे बचे हुए टाइम में पूरा कर लेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, ये आपका टेंटेटिव शेड्यूल है ऑफिसर स्केल 1 का। 22 और 23 ऑफ नवंबर को एग्जाम होना है, बट बहुत जल्द आपको डेट भी पता चल जाएगी, एडमिट कार्ड वगैरह भी आ जाएंगे, तो उसका इंतजार करिएगा। बट ये आईबीपीएस कैलेंडर में दी गई डेट्स हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं डेट्स पे आपका एग्जाम होना है। ठीक है, चलिए, सबसे पहली चीज है दोस्तों जो आपको चेक करनी है, दैट इज कि क्या आपने 2021 से लेकर के 2024 तक के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सोल्व कर लिए हैं। क्योंकि अगर आप इन पेपर को सोल्व करोगे तो एक तो आपको एग्जैक्टली आइडिया आ जाएगा कि यार लेवल ऑफ एग्जाम क्या है, दूसरा किस तरीके से ईयर बाय ईयर चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से पैटर्न इंट्रोड्यूस हो रहा है, पैटर्न भी तो चेंज होता है ना ईयर बाय ईयर क्वेश्चन पूछने का। दूसरा, आपको ये पता चल जाएगा कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और तभी आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी बना करके एग्जाम में उतर पाएंगे। तो आपको ये सोल्ड पीवाईक्यू देखने बहुत जरूरी है 2021 से 2024 तक के, और ये आप काम फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ जाकर के पिछले 4 साल के पेपर डाउनलोड कर लो। और इन पेपर का सॉल्यूशन हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे भी डाल दिया है। क्वांट और रीजनिंग का अलग अलग कंबाइंड वीडियो इसी चैनल पे अगर आप देखोगे तो आपको क्वांट की और रीजनिंग की पिछले 4 साल की सोल्ड पीवाईक्यू की वीडियो मिल जाएगी। तो पहली चेकलिस्ट तो यही है कि ये आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया है कि आप पिछले 4 साल के पेपर डाउनलोड कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाके जरूर कर लेना। दूसरा, आपको अपना टारगेट स्कोर, ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपकी मंजिल क्या है तो वो आपके लिए फिर उस मंजिल तक जाना बहुत मुश्किल होगा। तो अपना जो टारगेट स्कोर है ना वो जरूर देख लो। ठीक है, और उस टारगेट स्कोर में देखो यहाँ स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, तो आपको पता होना चाहिए ये पिछले 4 साल की कट ऑफ्स हैं। ठीक है, ये लास्ट ईयर की कट ऑफ है। तो अपने अपने स्टेट की जरा कट ऑफ आप जरूर देख लें वीडियो को पॉज करके, और उसी अकॉर्डिंग फिर अपना टारगेट स्कोर बनाना। ठीक है, ये बाकी के स्टेट की कट ऑफ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो स्कोर है टारगेट स्कोर वो अराउंड 60 होना चाहिए। 50 से 60 के बीच में लगभग कट ऑफ आप देख रहे हो। एक आध एक्सेप्शनल है केसेस अगर आप देखोगे, अदरवाइज जो कट ऑफ है वो 50 से 60 के बीच में ही आपको मिलेगी। कम भी हो सकती है कुछ स्टेट की, क्योंकि ये नंबर ऑफ वैकेंसीज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो नेक्स्ट है दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो थर्ड चेकलिस्ट है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक की है, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर सिर्फ क्वांट और रीजनिंग ही आएगा। तो क्वांट और रीजनिंग में आप देख लीजिएगा कि क्या ये टॉपिक आपके कंप्लीट है। सबसे पहले अगर मैं क्वांट की बात करूं तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, रेशियो, पार्टनरशिप, एजिज, डीआई, इतना तो मस्ट है दोस्तों, ये तो सबका होना ही होना चाहिए। उसके बाद अगर आप इस सीक्वेंस में टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो वो उतना ज़्यादा आपका स्कोर इंक्रीज होता जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ट्रेन बोर्ड्स, एवरेज, एलिगेशन, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी। बट पहले 6 तक मस्ट है, क्योंकि 25 के आसपास क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से रहते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग की बात करूं तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, शिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग। और सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के अंदर ये टाइप की अरेंजमेंट और पजल आपको जरूर करनी है, जैसे सर्कुलर, स्क्वायर बेस्ड, ट्रायंगल बेस्ड, लीनियर, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, कैटेगरी वाली पजल, कंपैरिजन वाली पजल, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल, बॉक्सेज वाली, डे, मंथ, ईयर, फ्लोर एंड फ्लैट, यही ट्रेंडिंग में है आजकल। ठीक है, तो ये आपकी 3 चेकलिस्ट हो चुकी हैं। 3 पॉइंट क्लियर हो गए। पहला सोल्ड पीवाईक्यू, दूसरा अपना टारगेट स्कोर जरूर देखें, तीसरा ये देख लो कि ये टॉपिक में से कोई टॉपिक बचता है तो उसको जरूर कवर कर ले। ठीक है, और चौथी जो चेकलिस्ट है दैट इज प्रैक्टिस, यानी कि आपको कम से कम एग्जाम से पहले 10 फुल लेंथ टेस्ट जरूर देने हैं। ठीक है, 10 फुल लेंथ टेस्ट जरूर आपको देने हैं, और ये एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ देने हैं। ऐसा नहीं कि हवा में सिर्फ टेस्ट का पर्पज ये नहीं है कि आपको ये चेक करना कितना स्कोर आया, नहीं, आपको अपनी गलतियों को भी इंप्रूव करना है। आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के टेस्ट दें। आप एक एक वो होता है ना कि वो लगा लें एक रजिस्टर, उसमें जैसे यहाँ लिखा FLT1,
ठीक है। आपने एक फुल लेंथ टेस्ट पहले तो पूरी स्ट्रेटेजी बना के कि यार क्वांट में अगर 20 मिनट है तो पहले 10 मिनट में कौन से टॉपिक के सवाल करने हैं, अगले 10 में कौन से करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, सब पता हो। ऐसे ही रीजनिंग में 25 मिनट में, पहले 10 मिनट में, फिर नेक्स्ट 10 में और लास्ट के 5 मिनट में क्या करना है। तो प्रॉपर आपकी एक अच्छी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद टेस्ट देने के बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस भी करो, ठीक है। एनालिसिस में आप देखो कि यार FLT1 में मैंने कौन सी 3 गलतियां करी, ठीक है। ये मिस्टेक नंबर 1 है, ये मिस्टेक नंबर 2 है, और ये मिस्टेक नंबर आपकी 3 है, ठीक है। इन गलतियों को देखो और इन गलतियों का सॉल्यूशन भी करो कि ये सॉल्यूशन 1, ये सॉल्यूशन 2, ये सॉल्यूशन 3 है। ऐसे ऐसे इंप्रूव करते जाओ। फिर FLT2, फिर FLT3, फिर 4, FLT10 तक आपको जाना है। और क्या करना है, इनको इंप्रूव करते चलना है, ठीक है भाई। तो ये बहुत सही तरीका है। इससे आपको एक तो पता चलेगा कहाँ कमियां हैं, दूसरा आप यूज टू हो जाएंगे, पेपर कैसा आएगा वहां डील कर पाएंगे। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। तो ये 4 चीजें आप ध्यान रखिएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहली चीज तो सोल्ड PYQ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जरूर देख लें। दूसरा, आपको अपना टारगेट स्कोर जरूर देखना है कि यार मेरा इतना स्कोर आ भी रहा है कि नहीं जितना मुझे रिक्वायर्ड है अपने स्टेट के लिए। तीसरा, आपको जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं क्या वो आपकी कवर्ड हैं कि नहीं, अगर नहीं है तो उनको कर लें। और चौथा, आपको FLT देने हैं फुल लेंथ टेस्ट 10 कम से कम, ठीक है। और प्रॉपर ट्रैकर के साथ देने हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप इतना करके जाते हैं तो दैट मीन्स यू आर रेडी फॉर द एग्जाम। दोस्तों, आप हमारे साथ मिलकर भी तैयारी कर सकते हो। ये बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है हमारा। इसमें बैंक के ये 6 के 6 एग्जाम आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि इस महापैक के अंदर आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की कंसेप्ट क्लासेस के साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे प्री और मेंस लेवल के। साथ में करंट अफेयर मिलेगी पिछले 1 साल की, और साथ में अपडेटेड होगी ये मंथली कंपाइलेशन और MCQs के साथ। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश रहेंगे दोनों पैटर्न, IBPS PO, SBI PO, और साथ में फोल्डर मटेरियल, कंप्यूटर की क्लासेस, नोट्स, टॉपिक वाइज टेस्ट, मिनी मॉक टेस्ट ऑफ PO लेवल एंड क्लर्क लेवल, फुल लेंथ टेस्ट ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल, प्रीवियस ईयर पेपर प्रीलिम्स और मेंस लेवल, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट। यानी सारे के सारे बैंक के ये जो एग्जाम है आप एक ही जगह प्रिपेयर कर सकते हो। इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के जरूर ज्वाइन करिएगा। या आप एक तरीका और है, सिंपली गूगल पे जाएं और edutap.in टाइप करें तो हमारी ये वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज पे जाओगे ना, सबसे पहले देखो RBI ग्रेड बी कोर्सेज, और यहाँ पे सबसे ऊपर ना ये सिंगल कोर्सेज में जब आप जाते हो तो आपको हमारा ये वाला पैक दिखेगा। इसमें आप ये बैंकिंग के 6 एग्जाम के साथ साथ RBI ग्रेड AB की तैयारी भी कर सकते हो। फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू पूरा RBI के साथ साथ आपका क्या है, बैंक, दोनों RBI और बैंकिंग सारा हो जाएगा। और इस पे एक बढ़िया डिस्काउंट अभी चल रहा है, नवंबर 75 कोड का यूज करो और बढ़िया तरीके से इसमें एनरोल कर लो, ठीक है भाई। तो एक तो ये कोर्स है हमारा। दूसरा, यहाँ बैंकिंग कोर्सेज पे जाओगे तो ये हमारा बैंक का महापैक है, ठीक है। इस पे भी बहुत शानदार ऑफर चल रहा है, 77%। ये आपको कोड यूज करना है नवंबर 77, और इसमें भी आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट जाके इनरोल करें। प्ले स्टोर पे जाके आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम है एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन। तो किसी भी तरीके से आप इनरोल कर सकते हो। हमारी मुलाकात होती रहेगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।